बरसात का मौसम था। जंगल में बहुत जोरों तोरों की बरसातें हो रही थी। कहीं बिजलियां कड़क रही थी, कहीं तूफान आ रहे थे। वहीं एक पेड़ पे मुनमुन चिड़िया और उसके 3 बच्चे रहते थे। मुनमुन चिड़िया खाने की तलाश में निकली हुई थी। तब उनके 3 बच्चे देखते हैं कि बरसात बहुत जोर शोर से चल रही है। वहीं मुनमुन चिड़िया का एक बेटा बोलता है, भैया भैया बाहर मत निकलो, वरना आप नीचे गिर जाओगे। बरसात बहुत तेज है, जब तक माँ नहीं आती हमें सुरक्षित रहना होगा, अपना ख्याल खुद रखना होगा। तब मुनमुन चिड़िया का दूसरा बेटा बोलता है, टिंकू तुम ठीक कह रहे हो, जब तक माँ नहीं आती हम इसी घोंसले में रहते हैं, लेकिन बरसात हो रही है, क्या करें। तभी मुनमुन चिड़िया देखती है बरसात बहुत जोर की आ गई। वह एक पेड़ पे बैठी बैठी सोच रही होती है, हे भगवान बरसात तो बहुत तेज हो रही है, मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तभी वह देखती है कि कालू कौवा उड़ता उड़ता अपने घर जा रहा है। तभी वह आके बोलता है, अरे मुनमुनी बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे बच्चे तो बरसात में भीग रहे होंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी मुनमुनी बोलती है, हाँ कालू भैया मैं घर जा रही थी, लेकिन बरसात तेज हो गई तो मैं यहाँ रुक गई। कालू कौवा बोलता है, तुम्हें पता है जंगल में एक चील का डेरा आया हुआ है, वह सारे जानवरों को खा रहा है, तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मुनमुनी बोलती है, हाँ भैया कल मैं कोयल के घर गई थी तो मैंने देखा एक चील उसके बच्चों को खा रही है, मैंने उस बच्चे को बचाने का फैसला किया। मैं उड़ के उस चील के पास गई और बोला, दुष्ट चील तुम ये क्या कर रही हो, किसी के बच्चे खाना बहुत पाप है, तुम ये मत करो, चली जाओ यहाँ से। तब चील बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे खाना है और यह मेरा हक है, तुम जाके अपने बच्चों को संभालो, कल उनकी बारी है, कल मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा, समझी तुम, चलो जाओ यहाँ से। यह कहकर वह चील तो उड़ जाता है, लेकिन मैं टेंशन में आ गई। तभी वहाँ कोयल आती है, वह बहुत रो रही थी और बोली, यह किसने किया। मैंने कोयल को सारी बात बताई। कोयल ने बोला कि वह इसका बदला जरूर लेगी, और मुनमुन तुम भी अपने बच्चों का ध्यान रखना, हम उस चील को छोड़ेंगे नहीं, मैं अपने बच्चे की जान का बदला लेकर रहूंगी। तभी मुनमुनी बोलती है, ऐसी गलती मत करना बहन, हम छोटे हैं, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वो चील तो बहुत सारे हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे। कोयल बोलती है, एक माँ सब कुछ कर सकती है, हम कमज़ोर है तो क्या, चील के जैसी बुद्धि और चील के जैसी ताकत नहीं है तो क्या, हम भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, हम उस चील से बदला जरूर लेंगे। तभी मुनमुनी भी बोलती है, हाँ वक्त आने पे हम उससे बदला जरूर लेंगे। तभी कालू कौवा बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो, हम उन चील और उनके साथियों को इस जंगल से भगा कर रहेंगे, तुम चिंता मत करो मुनमुनी, तुम अभी अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी अपने घर जाता हूँ अब, यह कहके कलवा कौवा उड़ जाता है और मुनमुनी भी अपने घर के लिए चली जाती है। बारिश की वजह से उसके पंख भीग जाते हैं, फिर भी वह उड़ते उड़ते जा रही होती है। वह कुछ उल्लुओं और चील के डेरे के ऊपर से जा रही होती है। तभी एक चील बोलती है, वाह वाह क्या मज़ेदार खाना आ रहा है। उल्लू बोलते हैं, आज तो हमारा शिकार यही है, हम तीनों मिलकर इसको खाते हैं, मेरे पास तो नमक मिर्ची भी है। तभी मुनमुनी चिड़िया उनके पास आती है, वह बहुत ही निडरता से बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है मेरे पे हक किसी और का है, तुम मुझे नहीं खा सकते। चील को यह बात बहुत गलत लगी, उसने बोला कि यह तुम क्या बोल रही हो, तुम हमारा खाना हो, तुम पे किसी और का हक कैसे हो सकता है। लेकिन मुनमुनी चिड़िया बहुत चालाक थी, उसने अपनी बुद्धि दौड़ाई और बोली कि मैं क्या करूं भैया, मेरे पति जो है वह एक चील है और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरे पति ने पहले मेरे बच्चों को खाया और अब मुझे खाना चाहते हैं, वह चील में सबसे ताकतवर समझते हैं, वह बोलते हैं वह चील का राजा बनेंगे। इसी तरह दूसरे चील को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, वह भी घमंड में आके बोलता है, यह कैसे हो सकता है, हम तुम्हें खाकर रहेंगे। तभी मुनमुनी चिड़िया बोलती है, अगर तुमने मुझे खा लिया तो वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वह बहुत ताकतवर है, अगर तुम लोग उससे मुकाबला करके उसे हरा दो तो मैं तुम्हें अपने आप को खाने दूंगी। तो चील बोलता है, चलो तुम मुझे उसके पास ले चलो, हम भी देखते हैं कौन है वह जो हमसे भी ताकतवर समझता है अपने आप को। मुनमुनी चिड़िया उस शिकारी चील को ढूंढते ढूंढते उसकी गुफा में जाती है। तभी शिकारी चील बोलता है, वाह आज तो मुनमुनी चिड़िया खुद उड़ के आ रही है, चलो मुझे शिकार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तभी मुनमुनी चिड़िया उन तीनों
वो चील और उल्लू को बोलती है, तुम यही इंतजार करो, मैं उससे बात करती हूँ, जब वो मुझ पे हमला करे तो तुम आ जाना। तभी मुनमुनी चिड़िया उड़कर उस शिकारी चील के पास जाके बोलती है, दुष्ट, तुमने मेरे 3 बच्चों को खा लिया, अब मुझे खाना चाहते हो। तभी वो शिकारी चील कंफ्यूज हो जाता है। वह बोलता है, वह तुम्हारे बच्चे नहीं थे, वह मेरे शिकार थे, उन पे तो बस मेरा हक था, अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा क्योंकि तुझ पर भी मेरा हक है। यह सुनते ही बाहर जो चील और उल्लू बैठे थे उनको मुनमुनी चिड़िया की बात पे यकीन हो गया, और जैसे ही शिकारी ने मुनमुनी चिड़िया पे हमला किया वैसे ही वह चील और उल्लू भागकर आए और उससे दुष्ट, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मुनमुनी चिड़िया सिर्फ हमारी है और इसे हम ही खाएंगे। यह कहकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि दोनों घायल हो गए और उनके शरीर से खून निकलने लगा। मुनमुनी चिड़िया उनके पास आई और बोली, हा हा हा, कैसा लगा मेरी चालाकी? मैं तो तुम दोनों को लड़वाना चाहती थी, और दुष्ट शिकारी चील, तुमने कोयल के बच्चों को खाया, यह उसी की सजा है। और मैं तुम लोगों को भगाना चाहती थी लेकिन तुम वापस आ जाते, इसीलिए मैं तुम लोगों को मरवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। और वह उड़ते उड़ते अपने बच्चों के पास जाती है तो देखती है उसके घोंसले में पानी भरा है। वह अपने बच्चों को पुकारती है, हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए, कहाँ हो तुम? तभी काला कलुआ वहाँ आता है और बोलता है, मुनमुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे बच्चे पानी में डूब रहे हैं, तुम्हारे घोंसले में पानी भर चुका, इसीलिए मैंने उनको अपने घोंसले में सुरक्षित रखा है। चलो, वो तुम्हें बुला रहे हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं। मुनमुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें खूब प्यार करती है और कालू कलुए को भी थैंक्स बोलती है। बच्चे भी कालू मामू को थैंक्स